न्यूबेरी कैपिटल्स लिमिटेड। ये मार्केट में एक नया लीड मैनेजर है जो अपना पहला आईपीओ फैसिलिटेट करवाने वाला है। कंपनी का नाम है तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भी काफी नई कंपनी है। एक नया लीड मैनेजर एंड एक नई कंपनी दोनों मिलकर अपना आईपीओ एक ऐसे टाइम पर लॉन्च कर रहे हैं जब मार्केट सिचुएशन काफी डिफरेंट है। ये जो करंट में मार्केट की सिचुएशन है, ये आईपीओ लॉन्च करने के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये आईपीओ सक्सेसफुल होगा या फिर बहुत बड़ा रायता फैलेगा, ये हमको बाद में ही पता चलेगा। अभी हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी एक हरियाणा बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी हरियाणा के फरीदाबाद से ऑपरेट करती है। एक लॉजिस्टिक कंपनी है, काफी नई कंपनी है। ये कंपनी मार्च 2021 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। दैट मीन्स इस कंपनी को बने अभी 3 से 4 साल ही हुए हैं एंड ये कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है। अब जो ये लॉजिस्टिक कंपनियां होती हैं, इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये कंपनियां अपने क्लाइंट्स के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर होता है, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक्सप्रेस रोड ट्रांसपोर्ट अंडर फुल ट्रक लोड। इसका मतलब होता है दैट जो ये लॉजिस्टिक कंपनियां होती हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट हब से दूसरे ट्रांसपोर्ट हब के बीच में अपने व्हीकल्स को प्ले करती हैं एंड इस कंपनी का मेन बिजनेस ही यही है। इस कंपनी के फ्लीट साइज में मोर देन 1100 ट्रक्स एंड ट्रेलर्स हैं एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने फ्लीट्स को 2 ट्रांसपोर्ट हब्स के बीच में प्ले करवाती है एंड ये कंपनी इंडिया के 24 स्टेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एरिया इस कंपनी का बहुत बड़ा है एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जब से ये ई कॉमर्स सेक्टर में बूम आया है, तो जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनियां हैं, जो ये लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। उससे पहले ये कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी एक किस्म से, पर जैसे जैसे ई कॉमर्स का बूम आता गया एंड ये बढ़ता गया, इस तरह की कंपनीज का एक किस्म से अच्छे दिन आने शुरू हो गए थे। बट अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स सेक्टर, ये कंपनी अपनी सर्विसेज को दूसरी लॉजिस्टिक कंपनीज को भी प्रोवाइड करती है। एक काम करते हैं, इस कंपनी का एक रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं दैट किस इंडस्ट्री से इस कंपनी की कितनी रेवेन्यू आती है एंड उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये वाला चार्ट। इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है लॉजिस्टिक सेक्टर से। मतलब जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो दूसरी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू आती है इस कंपनी की ई कॉमर्स सेक्टर से। फिर उसके बाद इस कंपनी की रेवेन्यू आती है इंडस्ट्रियल एंड केमिकल सेक्टर के क्लाइंट से। देन उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर एंड व्हाइट गुड्स वाली कंपनियां भी इस कंपनी की सर्विसेज लेती हैं। स्टील एंड सीमेंट सेक्टर से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 2.6% आता है एंड उसके बाद लेस देन 3% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर सेक्टर के क्लाइंट से, अदर इंडस्ट्रीज के क्लाइंट से। सो ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है एंड जो इस कंपनी का फ्लीट साइज है वो बहुत बड़ा है। इस कंपनी के फ्लीट साइज में मोर देन 1100 ट्रक्स एंड ट्रेलर्स हैं एंड जो ये ज्यादातर कंपनियां होती हैं, जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, ये ट्रक्स को कैश में परचेज नहीं करती। ये कंपनियां ट्रक्स ट्रेलर्स को परचेज करती हैं लोन लेकर। एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 63.57 करोड़ रुपीस का। फिर ये बढ़कर 116 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। फिर ये 236 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के टिल सितंबर 2024 कंपनी का एसेट साइज है 295 करोड़ रुपीस के आसपास। अब आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो। मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 209.67 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 384 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। फिर ये 422 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल के सितंबर 2024 तक इस कंपनी की जो रेवेन्यू है ये 255 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंपनी मोर देन 500 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखो, वो रेवेन्यू के हिसाब से काफी कम है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 3.15 करोड़ रुपीस का। फिर ये अगले साल 9.86 करोड़ रुपीस का हो गया है। फिर ये उससे अगले साल मार्च 2024 में 13 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के 6 महीने में टिल सितंबर 2024 ये 8.75 करोड़ रुपीस का है। अब इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करना शुरू कर दिया है। पिछले साल मार्च 2024 में इस कंपनी ने 48 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश जनरेट करा था एंड इस साल के 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है इस कंपनी ने। बट इस कंपनी की बुक्स में एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट बहुत ज्यादा बोरोइंग्स है। इस कंपनी की बुक्स में 206 करोड़ रुपीस से ज्यादा की बोरोइंग है एंड ये दिख रहा है। ये कंपनी अपना एसेट बेस बढ़ा रही है लोन लेकर एंड करंट में ये कंपनी
16.45% के EBITDA मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 3.13% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 38.62% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 28.30% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सी कंपनी की रेवेन्यू बेस काफी बड़ा है एज कंपेयर टू इट्स साइज, बट जो इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम है। एंड जो इस कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ है, जो इस कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ है, जो इस कंपनी के मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये सब कुछ इस कंपनी के लिए एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है। स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 401.40 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 105.84 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 168 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है एंड 800 शेयर्स का इस कंपनी का लॉट साइज है। तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,34,400 रुपीस की। 14 फेब को आईपीओ ओपन होगा वैलेंटाइंस वाले दिन, 18 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, ये कंपनी एक बहुत बड़ा चंक यूज करने वाली है न्यू ट्रेलर्स परचेज करने के लिए। आई मीन आईपीओ प्रोसीड में से ये कंपनी 31.76 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है एडिशनल ट्रेलर्स परचेज करने के लिए। 30 करोड़ ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस ये कंपनी यूज करेगी अपने डेट को कम करने के लिए। बट सी इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 200 करोड़ रुपीस का डेट है एंड 15 करोड़ रुपए से अगर ये कंपनी डेट को रीपे भी कर रही है तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। एंड थोड़े से पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये लीड मैनेजर है वो पार्टी जो इस कंपनी की हेल्प कर रही है आईपीओ लॉन्च करने में, ये इनका पहला आईपीओ है। ये कंपनी भी काफी नई कंपनी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा रायता फैलाएं, बिकॉज ये अपना आईपीओ एक ऐसे टाइम पर लेकर आ रहे हैं जहां पर मार्केट पिछले 7 दिन से कंटिन्यूसली डाउनफॉल में चलती जा रही है। एंड जो ये करंट में मार्केट का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है ये आईपीओ के लिए तो कहीं से भी आइडियल नहीं है। ऐसे टाइम पर ये दोनों मिलकर अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, कंपनी की रेवेन्यू बहुत बढ़िया है बट जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हैं वो बहुत कम है, थिन मार्जिन पर ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। एंड जो इस कंपनी का डेट है वो बहुत ज्यादा है। दैट मींस अगर थोड़ी सी भी एडवर्स मार्केट सिचुएशन हुई तो ये कंपनी कब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड माइंड इट, ये एक एसएमई कंपनी है एंड अगर ये कंपनी फ्यूचर में लॉस रिपोर्ट करती है तो फिर यहां पर हमको एक बहुत बड़ा कैपिटल डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा, अभी अप्लाई नहीं करूंगा बट मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक करूंगा। लेट्स सी ये कंपनी मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करती है। बट मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।